अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था, ये वाला पार्ट लास्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था, आपको शायद याद होगा। ये वाला क्वेश्चन भी करवाया था, बीच में क्वेश्चंस की आपको लॉजिक भी दिए थे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी किया था काफ़ी, और क्वेश्चंस सॉल्व किए थे हमने, राइट। तो क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम एक्चुअली कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गई थी तो वीडियो अपने आप ही रुक गया था, उसके बाद से कंटिन्यू नहीं हो पाया था। तो आज इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। बेसिकली 2 लेक्चर्स में मैंने सोचा था ख़त्म करूँगा, 1-1 घंटे के लेक्चर्स में पूरा पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सब कुछ हो जाएगा, पर ऐसा हो ना सका। तो लास्ट वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी जो कि लाइक हाफ एन आवर की होगी, जिसमें आपके जो थ्योरेटिकल पोर्शंस अदरवाइज एंड जो MCQs पार्ट होते हैं जिसमें आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है वो कवर की जाएगी, ठीक है। तो आपके पास बुक तो होगी, तो आप बुक के थ्रू ही पढ़ सकते हो इसको, इसमें रेफरेंस ले सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि सारे CBSE के क्वेश्चंस तो मेरा टारगेट रहता है ये सॉल्व कराने का। तो चलिए जल्दी से टाइम ना वेस्ट करके एक्सरसाइज 2C पे जंप ऑन करते हैं, देखते हैं क्या इसमें। तो जो पहला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, आएगा ही आएगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है इसका। तो ये कह रहा है कि पॉलिनोमियल दे रखा है आपको x² + 4x + 1 इज़ 2 + √3, तो राइट द अदर ज़ीरो। एक आपको ज़ीरो दे रखा है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो सोल्यूशन आएंगे, एक ये दे रखा है, दूसरा बता दे, पूछ लो क्या है, दूसरा क्या है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था ना, x आपको शायद थोड़ा याद दिला देता हूँ, रिविजन चलो कर लेते हैं। ax + bx + c है = 0। तो पहले तो मुझे बताओ कि इसमें सम क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ऑफकोर्स सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे। तो जो सम ऑफ रूट्स होता है वो होता है -b/a, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो क्या होता है, वो होता है +c/a, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़्यादा पूछी जाएगी तो फोकस उस पर ज़्यादा रहेगा। क्यूबिक में भी होता है, बताया था आपको, अल्फ़ा + बीटा + गामा, 3 रूट्स आ जाते हैं, इसमें 2 ही रूट रहते हैं, दैट इज़ 1 रूट इज़ अल्फ़ा, सेकेंड रूट इज़ बीटा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस क्वेश्चन में लगाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या सोल्यूशन हो रहा है। ओके, तो एक रूट आपको दे रखा है। अच्छा, आपको इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन से आपको सम ऑफ रूट्स तो पता ही चल जाएंगे ना। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, -b/a, इसमें माइनस क्या है, माइनस तो लगेगा ही, माइनस क्या है, -4 है बाई a। क्या सही कर रहा हूँ मैं, देख लो। x² के साथ कोई टर्म नहीं था, एक मिनट, x² के साथ कोई टर्म नहीं था, तो -b/a जब हम लगाएंगे तो ये -4/1 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा +4, ठीक है। ये हो जाएगा सम ऑफ रूट्स, 2 ही रूट्स होते हैं, उन्हीं का सम की बात कर रहा है। तो एक रूट तो हमको पता है, एक सोल्यूशन तो हमको पता है 2 + √3, लेट द अदर रूट बी x और अल्फ़ा, जो भी मानना हो x मान लो, ठीक है। इन दोनों का सम पता है हमको 4 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरा रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 - 2 - √3, है ना। तो ये यहाँ से निकल के आया 2 - √3, ठीक है। तो ये हो जाएगी सेकेंड रूट की हमारी वैल्यू। तो अदर रूट हमारा क्या हो जाएगा, 2 - √3। आप यहाँ से भी देख सकते हो, वरना सिंपल सा इसको नोट कर लो। एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपके रूट्स एक ऐसे आ रहे हैं 2 + √3 या a + √b के फॉर्म में अगर आ रहे हैं, पहला रूट ये है, हमेशा आपसे दूसरा रूट पूछेगा, तो हमेशा दूसरा रूट जो होता है वो उसका कॉन्जुगेट पेयर यानी कि रैशनलाइजेशन फैक्टर होता है, ठीक है। हमेशा इसका कॉन्जुगेट पेयर होगा, आप ऐसे याद कर लो, ठीक है। अगर इस फॉर्म में आपके रूट्स आ रहे होते हैं तो दूसरा जो रूट होता है हमेशा कॉन्जुगेट पेयर होता है। कॉन्जुगेट का मतलब a + √b है तो a - √b दूसरा रूट हो जाएगा। अगर मान लो कि आपको रूट दिया हो गया होता है, एक रूट है 5 - √4, तो दूसरा रूट आपका क्या हो जाता है, 5 + √4, ठीक है। इन दोनों का एडिशन करते तो √4 कट जाता, 10 आ जाता। तो हमेशा ये पैटर्न के क्वेश्चंस में एक अगर आपको रूट दे रखा है a + √b, तो दूसरा जो उसका रूट होता है वो होता है a - √b। कॉन्जुगेट पेयर्स हो जाते हैं, जस्ट अपोजिट पेयर, साइंस अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट मिल गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। दूसरा क्वेश्चन करता है, दूसरा क्वेश्चन ये है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक टाइप है, बना लो, ठीक है। इसमें आपको ज़ीरोज़ फाइंड करने पड़ेंगे। अगर फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल ये दे रखा है, ठीक है, CBSE में पूछा गया, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो एक बार तो अपने से ट्राई करना। तो x² + x - p + 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है, आपको मैंने बताया, एक तो ब्रेकिंग ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 ही रूट्स को तोड़ के, ठीक है। दूसरा मेथड है श्रीधराचार्य मेथड, जो कि होता क्या है, -b + -√b² - 4ac/2a,
ठीक है। हमेशा प्रेफर इसको करना, अगर ये ना कर पाओ ये वाला मेथड तो इस पे जाना। हमेशा मेरी एडवाइस रहेगी कि इसी को प्रेफर करो, क्योंकि टाइम भी तो बचाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं सॉल्व करनी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर एग्जामिनर चाहे तो हर क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे, क्योंकि वो इतनी ईजी मेथड है, इतना ईजी कॉन्सेप्ट है, वो हर क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। तो आपको इस मेथड में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड में, तो आपको यू हैव टू बी परफेक्ट। चलो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने आपको उस दिन बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ब्रेकिंग ऑफ रूट्स वाले में, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके, इसके कोएफिशिएंट को और इनके कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके जो मिलता है हमको, क्या मिलता है पहली बात तो इसमें अगर हम लोग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मिलेगा हमको p+1 मिलेगा, ठीक है। इसको हमको ऐसे फॉर्म में ब्रेक करना है कि जिनका सब्ट्रैक्शन जो है वो +1 दे दे, ठीक है। ये आपको लाइन बोलनी आनी चाहिए। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ रहे हो तो ये लाइन आप बोलोगे, आपको अपने आंसर्स आपके सामने दिखने लगेंगे, ठीक है, जिनका सब्ट्रैक्शन जो है वो +x दे दे या +1 दे दे। तो एक तो हमारे पास रूट आया p, दूसरा क्या आया p+1। इसको हम कुछ तोड़ तो नहीं सकते हैं क्योंकि हमको तो पता नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी रूट्स टूटे हुए हैं, इतना टफ तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो कैसे हम इसको, इनका सब्ट्रैक्शन जो है वो +1 कर सकते हैं। अगर इसको मैं माइनस पकड़ा दूँ और इसको मैं प्लस पकड़ा दूँ, देखो +1 आ गया। अगर इन दोनों को मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये p से p कट जाएगा और ये +1 दे देगा, तो ये आ गए ना रूट्स हमारे पास। अब हमको सेकेंड स्टेप में इनको ब्रेक करके लिखना होता है, तो ये क्या हो जाएगा x², ये हो जाएगा x² माइनस px प्लस p+1 x माइनस p और ये p+1। इसको मत छोड़ो, इसको ऐसे लिख दो, कांस्टेंट टर्म को तो ऐसे लिखो। पहली इक्वेशन में इधर से कांस्टेंट लेते थे ना, तो क्या कांस्टेंट होगा x माइनस p बचा, और यहाँ पे मैं ले लूँ p+1 को कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस p। मैंने बताया था ये और ये हमेशा सेम रहने चाहिए, तभी क्वेश्चन आगे बढ़ना चाहिए, क्वेश्चन तभी आगे करना चाहिए, अदरवाइज द क्वेश्चन इज़ रॉन्ग, सॉरी द आंसर इज़ रॉन्ग, आंसर इज़ रॉन्ग या प्रोसीजर इज़ रॉन्ग। तो एक रूट आया हमारे पास x माइनस पी और दूसरा रूट आया हमारे पास x प्लस p+1, ठीक है। ये हमारे पास दो फैक्टर्स आए हैं। फैक्टर्स के बाद अगला स्टेप होता है रूट, जो कि होता है x इज़ इक्वल टू p और दूसरा होता है x इज़ इक्वल टू माइनस p-1। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। ये हो गया फाइनल आंसर। तो रूट्स आर ये एंड ये दो सोल्यूशन आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सॉरी फॉर द डिले। चलो आगे क्लास करते हैं, कंटिन्यू। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपने देख लिए। अब देखिए कुछ नए वैरायटी के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। ये सब पार्टे में आएंगे, आप अटेम्प्ट तो आपको करना ही करना है। पॉलिनोमियल्स आप छोड़ के नहीं आ सकते, बहुत ईजी चैप्टर है। इफ़ अल्फा बीटा द जीरोस ऑफ द इक्वेशन, जीरो का मतलब ये आंसर्स हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके आंसर्स दे रखे हैं अल्फा और बीटा, इनकी वैल्यू निकालनी है। पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4, देन फाइंड व्हाट राइट द पॉलिनोमियल। आपको मैंने एक इक्वेशन और बताई थी, शायद आपको याद आए या ना आए। लास्ट ऑफ द चैप्टर में सारे जो फॉर्मूलेज मैंने यूज़ किए मैं सब लिख के दे दूंगा, ताकि आप एक जगह पे लिख के उसको याद कर लो, ठीक है। और ये चैप्टर खत्म है, ठीक है। राइट द इक्वेशन मतलब कि आपके ये अल्फा बीटा की वैल्यू ये है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है, अल्फा बीटा की वैल्यू ये है। राइट द इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल शायद आपको याद होगा, मैंने बताया था कि डायरेक्ट एक टाइप ये होता है कि आंसर से क्वेश्चन बनाना होता है, राइट। आंसर से क्वेश्चन बनाना होता है, क्वेश्चन से आंसर मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो
आंसर से क्वेश्चन मतलब कि रूट्स दे रखे हैं, उससे इक्वेशन बनाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वही वाला टाइप है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ये थी ना। इस वैल्यू में पुट कर देते हैं आंसर, मतलब इसमें जो है हमारा वो पुट कर देते हैं डाटा। सम ऑफ रूट्स दे रखा है तो ये 6x हो गई, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया 4, आंसर आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो आपको मोटा मोटा ये समझना है कि आपको ये याद करना है, ये फॉर्मूला आपको एक तरीके से आपको याद होना चाहिए, ताकि आप डायरेक्ट आंसर वहाँ पे बना सको, और इसका कोई स्टेप मार्किंग भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन छठा बोल रहा है, इफ़ 3 इज़ अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको मैंने बताया था ये भी एक टाइप है, अगर 3 इज़ अ जीरो मतलब 3 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इट विल डेफिनेटली सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। दैट डेफिनेटली सेटिस्फाई द इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर x की जगह पे मैं 3 पुट कर दूं तो इसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करके ज़ीरो हो जाएगा वो इक्वेशन। तो 2 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के बराबर 0, तो ये कितना हो गया 9, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, ये उधर 21 हो जाएगा -21, के की वैल्यू आ गई -21, है ना। ऐसे करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई भी अगर 0 दे रखा है तो उसको डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह पे हमेशा पुट कर दो। आगे बढ़ जाते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओह, अब ये क्या बोल रहा है, वही चीज़ है, इफ़ -4 इज़ अ जीरो द पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इफ़ इट इज़ अ जीरो देन इट विल डेफिनेटली सेटिस्फाई इट, राइट। तो इट विल सेटिस्फाई, इसमें पुट कर दो, x की जगह पे पुट करते हैं, ऐसा नहीं k की जगह, k पे तो फाइंड करना है, x की जगह पे पुट करोगे ना। तो ये कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करोगे तो -4 का स्क्वायर आपको पता है ना क्या दे देगा, +16, एंड +4 का स्क्वायर तो ये +16 तो देता ही है ना। तो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा +16 माइनस, अच्छा -4 है, मैं ये इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, -2k + 2 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, 16 + 4 -2k -2 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, 20 और -2 18 इज इक्वल टू, अच्छा ये -2k पूरा शिफ्ट होकर राइट साइड चला जाएगा तो +2k हो जाएगा, हम किसी को भी भेज सकते हैं। तो ये हो गया 9, k की वैल्यू हो गई 9, ठीक है। तो बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो आगे, ज़्यादा इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, बस सेटिस्फाई कराना होता है और k की वैल्यू निकालनी होती है, और इक्वल टू 0 पुट करना तो ज़रूरी है, नहीं तो आप पुट कैसे करोगे। फाइंड द ज़ीरोज़, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। 1 × 6 है, 6 आएगा, कैसे जल्दी जल्दी करते हैं आप, 6 को तोड़ो ताकि उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो -1 दे दे, 6 को तोड़ो ताकि उनका सब्ट्रैक्शन जो है वो -1 दे दे, 6 को ऐसे तोड़ो कि इनका सब्ट्रैक्शन जो है -1 दे दे। तो 2 नंबर 2 और 3, इनका सब्ट्रैक्शन -1 कब आएगा, जब हम इसको प्लस देंगे और इसको माइनस देंगे, तो ये -1 निकल के दे देगा। अब लिखना कैसे है एग्ज़ाम में, टीचर के सामने बोर्ड्स में, -x को हम लिखेंगे +2x और -3x -6, यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा x, यहाँ से बचेगा x + 2 और यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा, क्योंकि हमको यहाँ पे प्लस चाहिए, इधर भी प्लस चाहिए, तो यहाँ पे तो नीचे इसके माइनस आ रहा है, तो एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ताकि साइन रिवर्स हो जाए। तो ये हो जाएगा x + 2, है ना। तो ये हो गया, तो एक फैक्टर हमारा ये आ गया, एक फैक्टर हमारा ये आ गया, ठीक है। जीरोस आ गया, आप अब लिख 0 कर लेना, अपने आप ही हो जाएंगे। ये क्वेश्चन इज़ अ गुड क्वेश्चन। 13th, इफ़ क्या बोल रहा है, इफ़ अगर ये इज़ अ फैक्टर, ठीक है, व्हाट इज इट सेइंग, इफ़ x + a इज़ अ फैक्टर ऑफ a फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो क्या करना है यार, गुड क्वेश्चन कहाँ, ये तो इजी क्वेश्चन है। x + a इज़ अ फैक्टर, ठीक है, x + a इज़ अ फैक्टर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -a। फैक्टर आपको बताया था मैंने, फैक्टर और रूट्स और सॉल्यूशंस का ये होता है कि बस फैक्टर जस्ट x + a हो जाता है, तो फैक्टर उसका रूट उसके x इज इक्वल टू -a हो जाएंगे। सिंपल, x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x² का मतलब -a का स्क्वायर, तो 2a² + 2a, x की जगह मैं -a पुट कर सकता हूँ, प्लस
5 माइनस ए प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 2a² माइनस 2a² माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्या ये कट नहीं जाएगा? प्लस है ये माइनस है, कट जाएगा। और ये 10 को मैं इधर ले जाऊँ, 5 माइनस 5a को मैं उधर ले जाता हूँ, तो 5a तो इक्वल 2, ए की वैल्यू ए की वैल्यू आ गई 2। सॉल्यूशंस देख लो, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में तो आप जान ही रहो कितने क्वेश्चंस मार्कअप करोगे। लास्ट मोमेंट में तो आपके पास कुछ भी टाइम नहीं रहेगा, केवल आपको अपने नोट्स देखने पड़ेंगे। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि ये सारे क्वेश्चंस देख लें, है ना। तो लास्ट एंड ऑफ द टॉपिक में मैं आपको दूंगा, वो सारे नोट्स दे दूंगा। सारे नोट्स क्या मतलब सारे फॉर्मूलेज एक जगह पे लिख दूंगा, ताकि आपको रेलेवेंस आपको मिलती रहे पढ़ाई करने की, रिलेवेंस आइटम मिले पढ़ने के लिए। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी ट्राई करते हैं। जैसे 15th है, थोड़ा ऑड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, अलग क्वेश्चन लगाने में अलग ही मज़ा आता है। x³ + x² - ax + b इज डिविजिबल बाई a, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a इज डिविजिबल। ओके, तो क्या करेंगे? अच्छा, डिविजिबल है मतलब कि दिस इज़ अ फैक्टर। कोई भी नंबर अगर 12 इज डिविजिबल बाई 3 तो 3 इज़ अ फैक्टर, है ना। 3 इज़ अ फैक्टर, तो वैसे ये भी फैक्टर बन गया, तो ये फैक्टर बन गया। अच्छा, इसको हम डिविजिबल वाला, इसको आंसर डिवाइड करके नहीं कर सकते, क्योंकि ax + b है जो कि हमको पता नहीं है, जो कि हमको निकालने पड़ेंगे। तो वो वाला आप मत सोचिएगा, कभी कभी कुछ थॉट ये भी आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x² - x इज इक्वल टू 0, ये फैक्टर है। तो x² इज इक्वल टू x, तो क्या x को एक x कट जाएगा, x की वैल्यू 1 नहीं आ गई? बताइए, x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ऐसे ना सॉल्व करके ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं कि इधर से हम एक x कॉमन ले लेते हैं, तो x - 1 बचा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो वैल्यू आएँ, क्योंकि हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो आपको दिखनी चाहिए इसकी दो वैल्यू आएंगी, है ना, राइट। हम लोग रूल्स के मुताबिक ही चल रहे हैं। तो एक x की वैल्यू आई है 0 और एक x की वैल्यू आई है +1। जब आपको दिख रहा है ये x की वैल्यू 0 दे देगा, और ये x - 1 इज इक्वल टू 0 ये भी है, तो ये +1 दे देगा। अब आगे क्वेश्चन में करते हैं काम, ये है। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, तो दोनों को सेटिस्फाई करा के हमको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद हमको आंसर निकालना पड़ेगा। तो पहले हम 0 पुट करके देखते हैं। तो अगर इसमें हम 0 पुट करेंगे, अच्छा क्योंकि ये इसके रूट्स हैं, तो दिस विल डेफिनेटली, दीज टू वैल्यूज विल डेफिनेटली सेटिस्फाई इन दिस इक्वेशन। तो पहली वैल्यू क्या आएगी? 0 + 0, 0³ + 0² माइनस 0a, तो ये 0 दे देगा, प्लस b इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है? b इज इक्वल टू 0 मिला, ठीक है, कुछ मिला ही नहीं हमको। दूसरा हमको, अब हम x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखेंगे, +1। तो ये हो जाएगा 1³ + 1² माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? 2 - a + b इज इक्वल टू 0। हाँ, तो 2 + a इज इक्वल टू b, तो ये हो जाएगा 2 + b। अगर a क्योंकि माइनस है तो मैं इसको इधर ले जाके प्लस बना देता हूँ। मेरा हमेशा मोटिव रहता है हर को प्लस में देखूँ, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ गई? अच्छा, b तो 0 था, तो a की वैल्यू क्या आ गई? a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 0, है ना, सिंपल। आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, कैसे करते हैं। 15th a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 0, राइट। तो क्वेश्चन देखिए ऐसे सॉल्व होंगे, आपको कुछ ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, आपको सोल्यूशन करते चले जाना है। और सॉल्व मैं कर रहा हूँ, आप अगर लॉन्ग लास्टिंग इसको करना चाहते हो तो आप कहीं इसको नोट भी कर सकते हो और बाद में देख सकते हो, वरना वीडियो तो आपके पास रहेगा, वीडियो आप कभी भी देखो, आपका फ़ायदा है इसमें। अल्फ़ा बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द जीरोस ऑफ द इक्वेशन, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा दो जीरोज़ हैं, मतलब दो सोल्यूशन है इस इक्वेशन के। तो पहले तो इक्वेशन को सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है, कैसे सॉल्व होगी जल्दी से बताओ। 7x + 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमेशा वही पुराना रूल, क्या करना होता है? 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना होता है ना। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा हमको 10। 10 को हम लोग ऐसे ब्रेक कर दें जिनका एडिशन जो है वो +7 दे दे। 10 को ऐसे ब्रेक करो जिनका एडिशन +7 दे दे।
दे रहा है ना +7, इसको भी प्लस दे दो, इसको भी प्लस दे दो, दे दिया, सब कुछ हो गया। अब क्या है, इसको तोड़ना होता है नेक्स्ट स्टेप पे। तो 2x², क्योंकि यहाँ पे 2 है तो इसके बगल में 2 ही आना चाहिए, तो +2x और +5x बचा, और +5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 को x कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा x+1, और यहाँ से +5 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा x+1 इज इक्वल टू 0। तो एक हमारे पास फैक्टर आया x+1 और दूसरा फैक्टर आया 2x+5 बराबर 0। आंसर 0 पूछोगे तो x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -5/2। ठीक है ना? ओके। अच्छा, तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ अभी। क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फ़ा तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा तो ज़ीरोज़ हैं, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं अल्फ़ा और इसको हम लोग नाम दे देते हैं बीटा, क्योंकि यही तो 2 रूट्स होते हैं हमारे इक्वेशन के, यही तो 2 सॉल्यूशंस होते हैं, है ना? तो अल्फ़ा ये आया -1 प्लस बीटा आया, सॉरी अल्फ़ा आया -1 और बीटा आया -5/2 प्लस अल्फ़ा बीटा, तो प्लस अल्फ़ा, तो ये हो गया -1 और बीटा हो गया -5/2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आप सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा -1 माइनस, अच्छा 5/2 को मैं 2.5 भी लिख सकता हूँ, है ना? लिख सकता हूँ ना, 2.5 फ्रैक्शन में ना डील करके मैं परसेंट डेसिमल्स में डील करता हूँ। तो ये अच्छा ये क्या होगा, ये यहाँ पे प्लस है, अच्छा माइनस और माइनस प्लस दे देंगे ना, प्लस 2.5 और -2.5 कट जाएगा, आंसर दे देगा -1। तो 16 का जो आंसर है वो है -1। ठीक है, इजी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें, तो ऐसे सॉल्व करना है। लेकिन ये क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूज करके अल्फ़ा बीटा की कोई भी वैल्यू आप निकालोगे, आंसर आ जाएगा, लेकिन आप यहीं पे छोड़ दोगे, कह दोगे अल्फ़ा बीटा। लेकिन आगे पार्ट ये करना था, तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या बोल क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू किसकी पूछ रहा है। अल्फ़ा बीटा ना पूछ के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा कुछ भी पूछ सकता है वो। चलो ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट्स आ गए होंगे अच्छे खासे, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आपको आप ही को करनी है, वो तो कोई नहीं करेगा आपके लिए। प्रैक्टिस तो आप ही को करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम मेरा है, प्रैक्टिस का काम आपका है पूरी तरीके से। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप बेझिझक पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है 21 अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ये सच दैट अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, तो इस ओके, तो अब इस इक्वेशन को तो आप ब्रेक कर नहीं सकते, क्योंकि के आ गया यहाँ पे, के की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है। अगर के कुछ होता तो हम ब्रेक कर सकते थे, तो हम क्या कर सकते हैं, बस दूसरा जो आता है वो हमको पता है, सम ऑफ रूट्स, लेट द रूट्स भी अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि दे ही रखा है क्वेश्चन में अल्फ़ा बीटा द जीरोज़। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का सम कितना आ जाएगा, क्या ये प्लस 5/1 आएगा? क्या ये +5/1 आएगा? डेफिनेटली आएगा, राइट, क्योंकि सम ऑफ रूट्स इज -b/a एंड -b मतलब -5 -5, तो +5। ठीक है, अच्छा, और दूसरी, ये तो हमारी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन ये है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। क्या ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का केस नहीं बन गया? कैसे सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को? अगर हमारा कोएफिशिएंट अल्फ़ा के या बीटा के दोनों के सेम हो जाते हैं, या किसी भी एक के सेम हो जाते हैं, तो हम उसको नॉर्मली ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो एडिंग बोथ इक्वेशंस लिखेंगे, एडिंग बोथ द इक्वेशंस वी गेट बीटा बीटा गेट्स कैंसिल्ड, क्योंकि प्लस बीटा माइनस बीटा, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 6। ये देखिए, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 3। जब अल्फ़ा हमारा 3 आ गया, तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि हम इसको बेस इक्वेशन में, अपनी जो 2 हमारी बेस इक्वेशन से किसी एक में पुट करके दूसरी की बीटा की वैल्यू निकाल लें। तो मान लो जैसे पहले में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। तो बीटा की वैल्यू आ गई 2, अल्फ़ा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 2। अब क्या करें, हमको तो के निकालना है ना, हमको ये अल्फ़ा बीटा से मतलब नहीं है, हमको निकालना है क्या है, आखिरी में के। तो के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, के निकालने के लिए हमको पता है दूसरा भी तो फॉर्मूला है, सम ऑफ रूट्स, अरे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी तो पता था ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाता है, इस इक्वेशन के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। हमारा c क्या है, k, देखिए c हमारा k है, तो k/a, a क्या है, x² का कोएफिशिएंट जो कि 1 है,
और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये बराबर होगा हम के बाई वन के। लेकिन जो क्वेश्चन है हमारे रूट्स क्या आ गए, हमारे रूट्स हैं बीटा और अल्फ़ा, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा 6। तो क्या ये के 6 के बराबर नहीं होगा? फॉर्मूला के हिसाब से ये होना चाहिए और आंसर के हिसाब से ये होना चाहिए। तो दोनों जब होने चाहिए इधर उधर, तो दोनों को क्यों ना बराबर कर दी जाए और के की वैल्यू ना निकाल ली जाए। तो के इज इक्वल टू 6, के इज इक्वल टू 6, तो के इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते, एक बार आप समझ जाओगे क्या होता है अल्फ़ा, क्या होता है बीटा, क्या होता है सोल्यूशन, क्या होता है रूट्स, तो आपके लिए क्वेश्चन उतने इजी हो जाएंगे जितने मेरे लिए इजी हैं जितने मेरे लिए इजी हैं उतने आपके लिए भी इजी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे कि यही क्वेश्चन है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ इसमें करना क्या है। आप अल्फ़ा बीटा निकाल लोगे, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है आपको, अल्फ़ा बीटा आपके आ जाएंगे। चलो निकालते हैं इसके अल्फ़ा बीटा, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छी बन रही है थोड़ी। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 6x² + x - 2 = 0। ठीक है, क्या करते हैं, इनको और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होता है 12 होता है। 12 को ऐसे ब्रेक करो कि जिसका जो है इसका क्या है बोलो, कैसे बोलना शुरू करो। 12 को ऐसे ब्रेक करो कि जिनका जो सब्ट्रैक्शन है वो +x दे दे। ओके, 12 को ऐसे ब्रेक करो कि जिनका सब्ट्रैक्शन जो है वो +x दे दे। तो 12 को ऐसे ब्रेक करो कि जिसका सब्ट्रैक्शन जो है +x दे दे, तो 3:4 हुआ, है ना। अच्छा, 6:2 भी होता है, 12:1 भी होता है, लेकिन आप कहीं से भी इनका सब्ट्रैक्शन +1 नहीं निकाल सकते, कभी नहीं निकाल सकते, इससे निकाल सकते हो। और मैंने लास्ट टाइम ये बात आपको कोई एक फर्स्ट लेक्चर में बताई भी थी, ऑलवेज चूज द रूट्स विथ द मिनिमम डिफरेंस, दे हैव द पॉसिबिलिटी टू बी द आंसर। ठीक है, दे हैव द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी टू बी द आंसर। तो सब्ट्रैक्शन इनका +1 कब देगा? जब इसको मैं प्लस दूंगा और इसको माइनस पकड़ा दूंगा, +1 दे दिया। अब इसको ब्रेक करते हैं आगे, तो ये होगा 6x² - 3x + 4x - 2 = 0। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ? यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ 3x, तो यहाँ से क्या बचेगा 2x, यहाँ से क्या बचेगा -1, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ 2 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से क्या बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा -1, बराबर आ गए। एक रूट ये हो गया 2x, एक फैक्टर ये हो गया 2x - 1, दूसरा फैक्टर हो गया 3x + 2 = 0। तो हमारा अल्फ़ा क्या आया? हमारा अल्फ़ा आया, ये बोला अल्फ़ा बीटा निकालो, तो अल्फ़ा हमारा आया 1/2 और बीटा हमारा आया -2/3। मतलब ये x की वैल्यूज़ थी ना, लेकिन अब ये x ना बोल के हम उनको अल्फ़ा बीटा बोलेंगे, बस नाम बदल दिया उसने, और उसमें कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। बस इस चैप्टर में पूरा x की जो 2 आंसर्स होते हैं उनका नाम अल्फ़ा है एक का, और एक का नाम बीटा है। जैसे करण अर्जुन होते हैं ना, वैसे अल्फ़ा बीटा, मेरे अल्फ़ा बीटा आएंगे, ऐसे बोल भी सकते हो, अल्फ़ा बीटा आएंगे। तो x का नाम दे के अल्फ़ा बीटा बोल दिया, तो कह रहा है इसकी वैल्यू बता दो। इसकी वैल्यू बताने के लिए आप क्या अल्फ़ा बीटा को, या तो एक काम कर सकते हो, इसमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है -2/3, तो ये दोनों और ये दोनों एक्सट्रीम नियर वही वाला रूल है। तो ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा -4 प्लस बीटा -2/3 बाय अल्फ़ा 1/2, एक्सट्रीम नियर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, हो जाएगा -4/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमको मिला -4/3। तो ये हो गया तो अच्छा, माइनस नीचे है तो ये माइनस इवेंचुअली उठ के ऊपर आ जाता है, ये तो बात पता है ना आपको, और इसका माइनस तो ऊपर है ही, तो ये हो जाएगा 12, तो 4 3 3 -9 -3 4 -16, तो ये कितना हो गया -25/12। जो भी आंसर है आप ऐसे देख लो, वरना मेरा मेथड जो मैं तो बताऊंगा आप ऐसे सॉल्व ना करके आप एक काम करो, आप इसको ही सॉल्व कर लो पहले। तो ये अल्फ़ा बीटा एलसीएम हो गया कि नहीं हो गया? अल्फ़ा बीटा एलसीएम हो गया, इसको सॉल्व करो, सम कर दो इसका। तो यहाँ पे क्या हो गया, बीटा से बीटा कटेगा अल्फ़ा स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया, अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा बीटा स्क्वायर। कुछ दिखता हुआ आपको बनता हुआ दिख गया?
क्या दिखा, आपको बनता हुआ कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिख गया, है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाता हूँ। तो मैं इसको क्या, इस ऊपर को न्यूमरेटर को, आंसर हमारा आ चुका है, इस न्यूमरेटर को मैं क्या लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बाय, नीचे तो अल्फ़ा बीटा है ही। हमको बेसिकली क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक है, हमको ये चाहिए, ये चाहिए हमको। उसके लिए हमने अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिखा। और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमको पता रहती है ना, क्या होती है, अल्फ़ा बीटा दो रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, माइनस बी बाई ए, तो -1/6। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होती है, प्लस सी बाई ए, प्लस सी, लेकिन सी क्या है, -2 है, -2/6, तो ये हो जाएगा -1/3। एक पुट करके देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैं, अगर मैं पुट करके देखता हूँ तो -1/6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा +1/36, -2 अल्फ़ा बीटा, माइनस 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 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3 बाय अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा कितना है, -1/3, ये देखिए, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, अगर मैं 36 एलसीएम ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 + 3, 1 12 12 12 24 24 बाय -1/3, तो ये कितना हो जाएगा, 25/36 बाय 1/3। एक्सट्रीम एक्सट्रीम फार फार, आंसर क्या होगा इस पूर्ण में, आंसर अगर यहाँ पे आता हूँ तो 25 × 3 बाय 36 × 1, और इसके साथ माइनस था तो इवेंचुअली माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या आंसर आ गया, 12, वही जो आंसर हमारा पहले आया था। ठीक है, तो दोनों मेथड हैं, ये थोड़ा सा आपको कुछ दिखाना वाला था मैं, तो इससे मैं दिखा भी सकता हूँ और आपको समझा भी सकता हूँ। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वही मेथड लगा पाएगा जिसके एल्जेब्रा कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, जिसने एल्जेब्रा के क्वेश्चंस अच्छे खासे लगाए हैं, वरना आप नॉर्मली जो पहले दिखाया था मैंने वैसे भी निकाल सकते हो। डन, ठीक है। ये आप निकाल लोगे, ये हो जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, और बीटा